हेलो विद्यार्थियों, तो ये जो है 4 मार्च का केमिस्ट्री का जो है एक वायरल पेपर है। आज आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक यानी कि जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ताकि आप 2 दिनों में जो है केवल यहाँ पर जो है 65+ नंबर जो है ला सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी PDF होंगी वो सभी आपको LV क्लासेज ऐप पर जो है मिलेंगी। तो यहाँ पर जो पेपर दिया गया है, सबसे पहले जो आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि आपको समय दिया जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है, ये भी आपको सभी में दिया जाता है। तो ये निर्देश तो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा सबसे पहले जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। पहला क्या है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका की। तो याद रखिएगा, अगर आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो है घन के कोनों पर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले घन के कोनों पर, इसके अलावा फिर केंद्र पर, और केंद्र के बाद जो है फिर यहाँ पर हम लोग फलक पर ज्ञात करते हैं। तो प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं फलक पर। तो यहाँ पर जो है घन के कोनों पर, केंद्र पर और फलक पर। तो कोनों पर संख्या कितनी होती है, 1 होती है। केंद्र पर 0 होती है और फलक पर कितनी होती है, यहाँ पर जो फलक पर होती है 3। तो टोटल जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर 3 जो दिया गया है ये आपका सही होगा। तो याद रखिएगा कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर ये 4 होगी। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का जो है अणु संख्या गुण नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो आपका पराशरण दाब दिया गया ये अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके अलावा वाष्प दाब में अवनमन ये भी है, हिमांक में अवनमन ये भी है आपका। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर 2 जो दिया गया है पृष्ठ तनाव, ये आपका यहाँ पर सही होगा। ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, बाकी जितने भी दिए गए आपके ये सभी यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म हैं। केवल पृष्ठ तनाव जो है आपका ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पर दिया गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक की बात हुई है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर 3 दिया गया आपका ये सही होगा। यानी कि यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो आपका कैनिजारो अभिक्रिया जो है नहीं देता है। तो याद रखिएगा, इसमें से आपका जो यहाँ पर दिया गया है एसिटाल्डिहाइड, ये आपका जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, एसिटाल्डिहाइड में जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, इसीलिए आपका एसिटाल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया गया कि एथिल अमीन पर HNO2 की क्रिया से बनता है। तो यहाँ पर बात हुई है HNO2 की। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, एथिल अमीन। तो एथिल अमीन क्या होता है आपका, आप सभी लोग जानते हैं C2H5NH2 ये आपका होता है एथिल अमीन। इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, HNO2 से। यहाँ पर जो है इसकी क्रिया कराई जाएगी HNO2 से। तो क्रिया कराने पर इसमें आपका बनता है C2H5OH, यानी कि यहाँ पर हमेशा आपका अल्कोहल बनेगा। और ये जो क्रिया होती है ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपकी HCl की उपस्थिति में कराई जाएगी। ये क्रिया जो यहाँ पर HCl, इसके अलावा आपका NaNO2 की उपस्थिति में जो कराई जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका अल्कोहल बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो है इसका जो विकल्प नंबर 4 दिया गया है ये आपका सही होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि ग्लूकोज जो है वो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। तो यहाँ पर बात हुई है ग्लूकोज के अपचायक गुण प्रदर्शित करने की। तो इसमें जो है आपका एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए ये जो है आपका अपचायक गुण यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये लोग याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें जो है आपका क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, इसीलिए ये जो है आपका अपचायक गुण प्रदर्शित करता है।
इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया आपका, इसमें ध्यान दीजिए जो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एकक कोशिका कोर की लंबाई जो है वो 400 पिकोमीटर है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है ए का घनत्व और इसके अलावा दिया गया है कि 100 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए और साथ में आपको यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 दिया गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m बराबर 100 ग्राम प्रति मोल, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको लंबाई दी गई है यानी कि a बराबर 400 पिकोमीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप इसे यहाँ पर जो है लिख सकते हैं 400 गुणे 10 की घात -10 से गुणा करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में जो है बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आएगा। इसके अलावा आपको अवोगाद्रो संख्या दी गई है, इसका मतलब आपको Na बराबर दिया गया 6.023 गुणे 10 की घात 23, यहाँ पर आपको 10 की घात 23 दिया गया है मोल इनवर्स, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, घनत्व। और किसकी बात हुई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए BCC इसकी बात हुई है। तो अब ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं यहाँ पर BCC के लिए, तो जब भी हम लोग BCC के लिए n का मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कोने पर परमाणु की संख्या, इसके अलावा प्रति एकक कोशिका, तो यहाँ पर 1/8 यूज करेंगे और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 8 से 8 कटेगा, कितना आएगा 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपको यहाँ पर इतना मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, घनत्व। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n गुणे m बट्टे में हो जाएगा a⁴ और इसके अलावा Na इतना। तो अब यहाँ पर जो है आपको इसमें क्या करना है, मान रखना है। तो जब इसमें आप मान रखेंगे तो n का मान आपको पता है 2 हो जाएगा, गुणे m आपको दिया गया है, m का मान आपको पता है 100, तो यहाँ पर आप ये वाला मान रख दीजिए 100। इसके अलावा a³ दिया गया, तो a का मान आपको ये दिया गया यानी कि 400 गुणे 10 की घात -10 की पावर 3 इतना हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ पर Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान रखेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो है इसका जो मान आएगा लगभग वो आपका 5.188 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 लगभग जो है आपका ये मान आ जाएगा। अब गुणा भाग आप लोग यहाँ पर जो है इसका कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक तो आपका ये हुआ। इसके अलावा आपको 100 ग्राम ए में जो है एकक कोशिका की संख्या बतानी थी, इसी में आपको दिया गया था। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 100 ग्राम ए यहाँ पर दिया गया था में एकक कोशिका की संख्या, एकक कोशिका की संख्या। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए किसमें बात हुई, 100 ग्राम में। तो सीधे आप यहाँ पर यूज करेंगे 100। अवोगाद्रो संख्या का मान आप लोग जानते हैं, अभी आपको बताया गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतना हो जाएगा। और बट्टी यहाँ पर आपको जो है परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया था, ये भी आपको 100 दिया गया था, ये पहले आपने देखा था। इसके अलावा n का मान जो हम लोगों ने कितना ज्ञात किया था 2। तो अब यहाँ पर जो है इससे आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सीधे 100 से 100 आपका सीधे कट जाएगा। इसके अलावा जब 2 से इसे आप भाग करेंगे तो 2 3 6, इसके अलावा दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पर आपका जो है 2 1 कम 2 लगभग इतना आएगा। और गुणे में आपका हो जाएगा 10 की घात 23 एकक कोशिका। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना रहेगा। देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ज़्यादातर आपका पहले चैप्टर से ही यहाँ पर एक देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने पहले से करा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पेपर में कैसे कौन सी चीज़ें आती हैं वो सब समझ लीजिए, बाकी आपको इसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए।
तो अब आपको ये क्वेश्चन जो है पहले ही कराया गया, जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2022 का जब सेट सॉल्व कराया था तो वहां पर कराया था कि विलेन की तुल्यांकी चालकता की गणना करनी थी और इसकी विशिष्ट चालकता जो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये जो है आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा स्कंदन कि यहाँ पर जो है हार्डी सुल्जे नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा भी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन थे, अभी आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 2-2 नंबर वाले टोटल यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें दिए जाएंगे प्रश्न नंबर 2 में, और इतने ही क्वेश्चन आपको भी प्रश्न नंबर 3 में मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2-2 नंबर वाले आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होते हैं आपके। जैसे कि प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया इसमें भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका दिया गया है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, पूरा अच्छे से आपको कराया जा चुका है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया कि अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए, ये भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर आपको उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। मैंने आईयूपीएसी नेम लिखने की पूरी विधि आपको बता दी है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया गया, जितने इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम थे वो आप सभी को प्रोवाइड किए गए। अगर आपने एलवे क्लासेस ऐप से केमिस्ट्री की फार्मूला नोट्स ली होगी तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पहले से प्रोवाइड की गई हैं। उसमें जो है मैंने आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम है वो सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। इसमें जो है आपको क्रियात्मक अंतर बताना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा देखिए अब जो आपका प्रश्न नंबर 4 आएगा, इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी के 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। इनकी संख्या जो होती है वो टोटल 4 होती है, यानी कि 12 नंबर आपको यहाँ पर इस प्रश्न से मिलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल जो आएंगे वो लगभग आपके 4 चैप्टर तक ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद के न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपका पहले चैप्टर से और एक ज्यादातर आपका विलेन या फिर यहाँ पर जो ये दिया गया है इसी चैप्टर से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं वो सब आपको बता दी गई हैं पहले से। पेप्टिकरण अपोहन दोनों तैयार करवा दी गई हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि जो है रासायनिक समीकरण से लिखिए। यहाँ पर जो है आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का जो है रासायनिक समीकरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखिए, इससे जो है ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे ये भी समीकरण लिखिए। जो 2022 के आपको 7 सेट कराए गए उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मिले। मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि किसी को कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके 4-4 नंबर वाले होंगे। इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4 ही होगी। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं कि लगभग जो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कई तरह से अलग अलग पार्ट वाइज दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया कि किसी पदार्थ x के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक जो है 0.6 के बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके हिमांक में कमी, वाष्प दाब में कमी, घोल का परासरण दाब और इसका अणुक द्रव्यमान, यानी कि ये सभी चीजें आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसके अलावा देख सकते हैं इसी में लिखा है, बता दिया गया कि जहाँ पर आपका Kb, Ks आणविक द्रव्यमान, विलयन का घनत्व, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। चारों पार्ट जो आपके 1-1 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई एक गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, अगर चारों सही रहेंगे तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। इस टाइप से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें केमिस्ट्री में ज्यादातर वो अलग अलग पार्ट वाइज ही मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए और दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है 3+1, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपका जो है
सबसे पहले क्या है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, एक पार्ट आपका ये हुआ, यानी कि यहां से आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आगे कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए, ये रंगीन आयन बनाते हैं, इसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, 1.5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको बताया जा चुका है पूरा कि लिगैंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को जो है कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। इसके अलावा अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो सभी लॉन्ग होंगे, यानी कि जो 5-5 नंबर के होंगे। इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिंगल नहीं मिलेगा, पार्ट वाइज ही मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि कारण सहित समझाइए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का, यानी कि टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 3 अलग अलग पार्ट में इसे दिया गया है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन जो है एक गैस है और सल्फर ठोस है, इसके बारे में आपको कारण बताना है। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, इसके बारे में आपको बताना है। उत्कृष्ट गैसों का जो क्वथनांक होता है ये बहुत कम होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सब आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए इसी के अथवा में जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो इस तरह से यहाँ पर हर पार्ट में आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा तो आप दूसरा वाला यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, इसी के क्वेश्चन नंबर खा में भी आपको यहाँ पर जो है दिया गया है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर भी देखिए आपको ये 3 अलग अलग दे दिए गए हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये सभी टिप्पणियां आपको कराई जा चुकी हैं, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो केमिस्ट्री की यहाँ पर नोट्स ले सकते हैं एलवी क्लासेज ऐप से। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब यहाँ पर 5 आपको अलग अलग दे दिए गए, सभी में आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। डाई एथिल ईथर, इसके अलावा हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, इसके बारे में आपको बताना है। फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, इसके बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के जो है जल अपघटन किया जाता है। ये सभी अभिक्रियाएं आपको पूरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैंने सभी जो है पहले से करा रखी हैं। बाकी अब आपका एग्जाम है तो रिवाइज भी आप सभी को करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, सभी जो है एक साथ पूरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपको करा दी जाएंगी। प्रश्न नंबर 7, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया गया ये पूरा 5 अंक का एक साथ है, इसमें कोई भी पार्ट वाइज आपको नहीं दिया गया, डायरेक्ट पूछा गया है कि एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, इसकी बात हुई है। इसके अलावा जो अथवा में दिया गया इसमें 2 अलग अलग दिए गए हैं, देख सकते हैं। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है फिर भी यह जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। इसके अलावा एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में जो है अभिमिश्रणीय है, ये आपको बताना है। इसके अलावा निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए जो है सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर प्रोपेनल और इसके अलावा प्रोपेनोन में, फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में, इसके अलावा एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन, इनमें जो है आपको रासायनिक परीक्षण यहाँ पर लिखना है। इसी के अथवा में देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया कि निम्नलिखित में कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण देना। देखिए यहाँ पर 5 अलग अलग दे दिए गए, सभी 1-1 नंबर के होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है केवल, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से यहाँ पर जो है 1-फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल से बेंजोडेल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, इसके अलावा एथेनॉल से जो है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त होगा, प्रोपेनोन से प्रोपीन, इसके अलावा बेंजोइक अम्ल से जो है एम नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये सभी आपको करा दी गई हैं और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका रिवीजन भी मैं दोबारा से कराऊंगा। और इसके अलावा केमिस्ट्री की जो है बेस्ट तैयारी के लिए जो है केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल नोट तैयार की गई है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी की पीडीएफ, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे यानी कि 7 सेट के सॉल्यूशंस का पीडीएफ जो आपको इसमें दिया जा रहा है, ये आपको जो है एलवी क्लासेज ऐप पर मिलेगी। तो आप एलवी क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। इसका प्राइस जो है बहुत ही कम है, लगभग 6-9 इतना पे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नोट्स जो है मिल जाएगी। इसमें पूरी केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको
एक साथ मिल जाएंगे, कहीं पर कुछ भी खोजना नहीं पड़ेगा और आप यहाँ पर जो है बहुत ही कम समय में केमिस्ट्री को रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।